चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक सर्कल्स क्लास 10th सिंपल आसान टॉपिक नहीं है, टफ है टॉपिक थोड़ा सा। क्वेश्चन जो क्वेश्चंस है इसमें वो भी अच्छे हैं। क्लास की ड्यूरेशन कुछ 1 घंटा से 1.5 के बीच में होगी, जिसमें हम पूरा सर्कल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप करने की ट्राई करेंगे। तो प्लीज सब फोकस्ड रहना, अपना काम ध्यान से देखना। कुछ जो छोटे क्वेश्चंस है उसे हम कर लेंगे, बस कि आपको ओवरव्यू दिखा दूंगा कैसे होना, आप खुद करोगे। और कुछ जो डिटेल चाहिए उसको डिटेल भी दिखा दूंगा। तो क्या तो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब सबसे पहले अगर मुझे स्टार्ट करना है आपके साथ, चैप्टर कौन सा है, नाम इसका, चैप्टर का नाम क्या है? सर्कल। अगर मुझे सर्कल चैप्टर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज के बारे में पता होनी चाहिए आपको। सबसे पहले ये होता है हमारा सर्कल का रेडियस और ये होता है हमारा टेंजेंट। जब भी कोई रेडियस टेंजेंट से टच होता है तो वो, बेटा वो लाइट्स ऑफ करना, ठीक है। जब भी कोई सर्कल हमारे टेंजेंट से टच होता है तो वो एंगल हमेशा क्या बनाएगा? 9 डिग्री। कितनी डिग्री एंगल बनाएगा? हमेशा 9 डिग्री। पहली थ्योरम आपकी ये है जो आपको पता होनी चाहिए, सर्कल टेंजेंट से, टेंजेंट इज अ लाइन जो सर्कल से टच होकर निकल जाती है, वो हमेशा एंगल बनाएगा 9 डिग्री का। और दूसरी जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो क्या है कि अगर मेरे सर्कल से कोई दो टेंजेंट निकल रहे हैं और एक कॉमन पॉइंट पे बाहर जाके मीट हो रहे हैं, सर्कल से क्या निकल रहा है? दो टेंजेंट निकल रहे हैं, कॉमन पॉइंट पे बाहर जाके मीट हो रहे हैं, तो लेंथ ऑफ द सर्कल्स, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स विल बी इक्वल। ये दोनों चीजें आपस में क्या होगी? हमेशा इक्वल होगी। क्या है? दो बातें क्लियर है? पहली बात क्या है? रेडियस टेंजेंट से हमेशा कितने डिग्री एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। दूसरी बात क्या है कि टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो आपस में हमेशा क्या होती है? आपकी इक्वल होती है। क्या है? दो थ्योरम्स क्लियर है? क्या है फर्स्ट थ्योरम? रेडियस मेक्स 90 डिग्री विद द टेंजेंट। और दूसरी डिग्री क्या है? अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे दो टेंजेंट मीट करते हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है? सेम होती है। सिर्फ इन्हीं दो थ्योरम्स के बेसिस पे, और क्लास 10th का एक टॉपिक है हमारे पास सर्कल्स, उसकी भी बहुत सारी आपकी प्रॉपर्टीज है जो यूज होगी इसके अंदर थोड़ी बहुत, आप इसके बेसिस पे अपना पूरा चैप्टर कर सकते हो। करें स्टार्ट? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 1? आइए देखिए, पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखो। मैं इस क्वेश्चन को ये नहीं करूंगा कि पहले बेसिक स्टार्ट करूं फिर एडवांस। मैंने ये वीडियो इस पर्पज से बनाई है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मिले। तो आई होप कि जो इस टाइम पे वीडियो देख रहा है वो पहली बार सर्कल स्टार्ट नहीं कर रहा, सर्कल की थोड़ी बहुत नॉलेज है और वो अब करने आ रहा है दोबारा रिवाइज। तो आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है देखो, इन अ फिगर द टेंजेंट ऑफ अ लाइन एल, एक टेंजेंट एक लाइन है एल, वो पैरेलल है, टेंजेंट लाइन एल इज पैरेलल टू द टेंजेंट एम, एक और टेंजेंट से पैरेलल है। दो पॉइंट है ए और बी, एक पॉइंट ए और बी है जो मेरे किस पे है? डायमीटर पे है, जो मुझे दिख रहे हैं। रिस्पेक्टिव टू अ सर्कल और सेंटर ओ, सर्कल सेंटर ओ है, ओके। पी क्यू एक और टेंजेंट है यहाँ पर, ठीक है, जो आर पे मीट कर रहा है सर्कल को, एंड हमें प्रूव करना है पी ओ क्यू इज 9 डिग्री। हमें ये एंगल 9 डिग्री प्रूव करना है। सबको दिख तो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिख रहा है तो इस पे क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट। बड़ा सिंपल सा काम करना है। लास्ट ईयर क्वेश्चन 3 नंबर का आया है, क्या पता भगवान करे इस साल भी 3 नंबर का आ जाए, 5 का आ जाए, भगवान करे ऐसा। अब भगवान कर ही रहे तो स्टार्ट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आओ स्टार्ट करें। पी ओ क्यू को 9 डिग्री प्रूव करना है। सबसे पहले मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल ए ओ क्यू, और दूसरा ट्रायंगल मैं ले रहा हूं ए ओ क्यू के साथ मैं ले रहा हूं आर ओ क्यू। एक मैं ले रहा हूं ए ओ क्यू, एक मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं, और एक मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ये वाला। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, भारत क्वेश्चन नहीं है। ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर कुछ है? आओ देखे। सबसे पहली मैं चीज बोल रहा हूं ओ ए इज इक्वल्स टू ओ आर। क्यों? रेडियाई ऑफ अ सर्कल, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। दूसरी चीज मैं इसमें क्या बोल सकता हूं? ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ क्यू, कॉमन बेस है। कैसा बेस है? कॉमन बेस है। ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ क्यू। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं? क्यू ए इज इक्वल्स टू, मेरा क्यू ए किसके इक्वल है? क्यू आर के इक्वल है। और इसका भी क्या है? थ्योरम 2। और थ्योरम 2 क्या होती है? एक्सटर्नल पॉइंट पे जब तो मिलते हैं रेडियस, जब वो टच होके मिलते हैं तो इक्वल होते हैं। तो बाय विच क्राइटेरिया बताओगे मुझे? बाय एस 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 क्राइटेरिया आई कैन से दैट ए ओ क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू आर ओ क्यू। ए ओ क्यू और आर ओ क्यू आपस में क्या है? कॉन्ग्रेंट है। ये नो, अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है, मैं अपना आगे का काम स्टार्ट करता हूं। कॉन्ग्रेंट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं इस एंगल का नाम दे रहा हूं एक्स और इसका नाम दे रहा हूं वाई। तो मैं बोल रहा हूं एंगल एक्स और एंगल वाई आपस में इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पर? सिमिलर जो काम मैंने यहां किया है वही काम मैं एक जगह और कर सकता हूं, इन ट्रायंगल आर ओ पी और पी ओ बी। ये भी दोनों आपस में सिमिलर होंगे। सिमिलरली आर ओ पी
बी कॉन्ग्रेंट होगा बीओपी के। सर आरओपी और बीओपी ये दो ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रेंट क्यों होंगे? कॉमन लाइन, कौन सी लाइन? बीपी और पी आर सेम, क्यों सेम? टेंजेंट है, टेंजेंट है सेम होंगे, कॉमन लाइन है। और ओबी और ओआर क्यों सेम है? रेडियस, सेम बात है इसकी वाली। तो सिमिलरली ये भी कॉन्ग्रेंट है, और अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो मैं इस ट्रायंगल का नाम दे रहा हूं जेड और डब्ल्यू। क्या दे रहा हूं? जेड और डब्ल्यू। और मैं बोल रहा हूं एंगल जेड और एंगल डब्ल्यू भी सेम होंगे यूजिंग सीपीसीटी। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? अब एक्स और वाई सेम है सीपीसीटी से, वाई और डब्ल्यू जेड सेम है सीपीसीटी से, कोई दिक्कत है किसी को? ये सुनो, अब मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं, एंगल आपका Q प्लस एंगल P मिलके 180 होंगे। रीजन दो क्या? को इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल होंगे ये? को इंटीरियर एंगल। आपको एक बात बोली गई है, द टेंजेंट L इज पैरेलल टू द टेंजेंट M। टेंजेंट L और टेंजेंट M आपस में पैरेलल है। आपने ये बात पढ़ी है ना, अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल होती है तो उनके सामने वाले एंगल का सम कितना होता है आपके? 180 होता है। तो इन दोनों का सम कितना होगा आपके? 180 होगा। बोलो यस और नो। अगर इन दोनों का सम 180 होगा तो एंगल Q प्लस एंगल P इक्वल्स टू 180 यूजिंग को इंटीरियर एंगल। कोई प्रॉब्लम है? तो एंगल X प्लस वाई जिसको Q बोला जाता है, W प्लस Z जिसको P बोला जाता है, इनका सम 180 है। X प्लस वाई सेम है डिफरेंट है? तो मैं ट्वाइस ऑफ वाई लिख रहा हूं। W और Z सेम है डिफरेंट है? तो ट्वाइस ऑफ Z लिख रहा हूं। तो इन दोनों का सम 180 है, 2 कॉमन ले लूंगा तो एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 90। एंगल Y और एंगल Z का सम कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। पर हमें वो थोड़ी प्रूव करना है, हमें तो POQ ये एंगल 90 प्रूव करना है। हो तो गया। कैसे? एंगल POQ प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180। ये तीनों 180 क्यों होंगे बताओ? एंगल सम प्रॉपर्टी, Y O और ये इन तीनों का सम 180 होगा यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। Y और Z का सम पहले से तुमने फाइंड आउट किया हुआ है। कितना फाइंड आउट किया हुआ है? 90 फाइंड आउट किया हुआ है। तो मेरे पास एंगल POQ किसके इक्वल आ गया? मेरे पास 90 डिग्री इक्वल आ गया। बोलो सारे हाँ है ना? काम खत्म। दैट्स इट। यही तो क्वेश्चन था, प्रूफ करना था आपको। POQ कितना है? 90 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन में आया था क्वेश्चन, ऑप्शन में आया था, पर आया था पूरे आपका 3 नंबर का। बहुत सारे वेज है बच्चे, ये तो मैंने एक वे यूज किया है, ये करने के बहुत सारे वेज है। मुझे जो आसान लगता है, मुझे सिंपल लगता है वो करते हैं, आपको लगता है वो करो। काफी बच्चे क्या करते हैं, इसे कोऑर्डिनेटर मान लेते हैं, कहते हैं ये 90 है, तो उसके तरीके से भी करते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, ये मुझे सिंपलेस्ट वे लगता है। आपके पास कोई सिंपल वे है प्लीज डू इट। पर क्या है, क्वेश्चन क्लियर है? मैं ये बोलना चाहता हूँ, हाँ या ना? पक्का जी? सबको ये क्वेश्चन घर जाके एक बार दोबारा करना है, वीडियो देख के दोबारा। चलो, ये क्वेश्चन गलती से ना, वैसे गलती से मैंने यहां डाल दिया, बट ये क्वेश्चन बिलोंग करता है क्लास 10th का चैप्टर नंबर। अगर आपने सर्कल्स पढ़ा है क्लास 10 का, और अच्छा चैप्टर सर्कल, उसके सेकंड एक्सरसाइज में था ये पहला क्वेश्चन था सेकंड एक्सरसाइज का। पर ये 10th में भी आता है, 9th में सर्कल्स के सेकंड एक्सरसाइज के पहला क्वेश्चन ये था कि दो सर्कल्स है, सबको फिगर दिख रही है? दो सर्कल्स है O एंड O डैश ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इसका रेडियस 6 है, इसका रेडियस 8 है। इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, सॉरी इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। मैंने कहा ओके, सच दैट PQ हमारे पास एक और वो लाइन है जो इनके बीच में बन रही है। OP इज रेडियस, O डैश P इज अ रेडियस, रेडियस भी और टेंजेंट भी है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉमन कॉर्ड। मुझे PQ निकालना है। देखो बड़ा सिंपल, एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल, कलर फेवरेट कोई है, ग्रीन ले लेते हैं। ग्रीन वाले का रेडियस इस कितना मान ले? एक का 6 एक का 8, तो इसका 8 मान लेते हैं। इसका क्या मान लेते हैं? 8। येलो वालों का रेडियस कितना मान ले? 6। कोई दिक्कत है? जो इसके लिए रेडियस की तरह एक्टिंग कर रहा है वो उसके लिए टेंजेंट है, जो इसके लिए रेडियस की तरह एक्ट कर रहा है वो उसके लिए टेंजेंट, टच हो रहा है ना उसको। चलो, अब 6 और 8 है मेरे पास, मुझे PQ निकालना है। मुझे क्या निकालना है? PQ। बताओ कैसे कर सकते हो? बड़ा सिंपल काम, बड़ा आसान काम। सबसे पहले मैं आपको चीज बोलता हूं, ये दोनों चीजें इक्वल होगी। रीजन, हमने क्लास 9 पढ़ी है और क्लास 9 में हमने पढ़ा है कि रेडियस से कोई जब लाइन कॉर्ड पे आती है तो उसे बाइसेक्ट करती है। उसे क्या करती है? तो ये रेडियस है, इधर लाइन आ रही है, ये येलो के लिए कॉर्ड की तरह एक्टिंग कर रही है लाइन, तो उसको क्या करेगी? बाइसेक्ट। तो मैं एक बात बोल सकता हूं, PA इज इक्वल टू AQ। ये बस पहले ही लिख देना, PA इज इक्वल टू AQ, क्योंकि लाइन फ्रॉम द रेडियस बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ओके जी,
पहले ये बात। उसके बाद अब मुझे पी ए या ए क्यू कुछ निकालना है, मैं क्या निकालूं? मैंने कहा मैं सिंपल से काम करता हूं, ये चीज तो एक्स है, ये चीज एट है, कुछ और गिवन है क्या? कुछ और गिवन है ही नहीं क्या? तो क्या करें? ओ ओ डैश मेरे पास आ सकता था, कैसे? पाइथागोरस से। कैसे भाई? ना मेरे पास ये गिवन है, ये चीज देखो कहां पर 90 है? आपका कॉर्ड बाइस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, तो ये भी 90 और ये भी कितना है आपके पास? 90। चलो अब बताओ, टेंजेंट है परपेंडिकुलर लिख तो दिया, तो 90 बना दे। अगर देखो देखो सिंपल सिंपल, ये आपका सर्कल है, बोलो हाँ है ना? ये दो सर्कल था, सबको सोचने दिया करो। ये भी 90 होगा नहीं होगा? क्यों होगा 90? हाँ हाँ, तो क्यों होगा 90? टेंजेंट, अब देखो ये आपके लिए रेडियस है, आपके लिए क्या है? रेडियस। ध्यान से देखना है सर्कल को, ये जो रेडियस है ये दूसरे सर्कल के लिए तो क्या है? टेंजेंट है। तो अगर रेडियस दूसरे सर्कल टेंजेंट है तो ये यहाँ पर एंगल कितना बनेगा? 90। ये भी तो आपका लिए जो आपके लिए रेडियस जा रहा है फिर एक्सटेंड हुआ, इस सर्कल के लिए क्या है वो? टेंजेंट है। तो मैं एक बात बोल रहा हूं, अच्छा ये चीज कितनी है? इसको 6 मान लेते हैं, इसे कितना मान लेते हैं? 8। कोई दिक्कत है? क्यों 6 और 8? रेडियस ऑफ टू सर्कल्स। अब मैं ये 90 आ रहा है, अगर मैं ट्रायंगल बन रहा है, कौन ट्रायंगल बन रहा है? पी ओ और ओ डैश। क्या बन रहा है? पी ओ और ओ डैश। अगर पी ओ ओ डैश बन रहा है, सबसे पहले मुझे क्या निकाल सकता हूं मैं इधर से? मैं क्या निकालता हूं? ओ ओ डैश निकाल सकता हूं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम निकालो, कैसे निकालूंगा? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आई कैन से दैट 90 के सामने वाला हाइपोटेसिस होता है ओ ओ डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ओ का स्क्वायर प्लस पी ओ डैश का स्क्वायर। ओ ओ डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ओ कितना है? पी ओ 6, 6 का स्क्वायर 36, पी ओ डैश कितना है? 8 का स्क्वायर 64। तो ओ ओ डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और ओ ओ डैश कितना आ जाएगा मेरे पास? 10। अब ये बात ना क्लास 9th में गिवन होती है कि डिस्टेंस बिटवीन टू रेडियस इज 10, यहां पर आपने निकाली। अब ये पूरी चीज भी कितनी आ गई? 10। हाँ है ना? अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये पूरा 10 है, ये नहीं कि यहां 5 यहां 5, ऐसा नहीं है, ये पूरा 10 है, ये बाइसेक्ट नहीं हो रहा। तो अगर मैं इस वाले पार्ट को x मान लूं और ये पूरा 10 है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा? ये 10 कैसा है, ये बात सबको समझ आ गई? अब कुछ रह ही नहीं गया। अब देखो आपका जो रेडियस है वो आप कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? परपेंडिकुलर। तो यहां पर भी क्या बन रहा होगा? 90। अब मैं एक बात बोल रहा हूं, पी ओ स्क्वायर ओ ए स्क्वायर के इक्वल होगा प्लस ए पी स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि हमारा पाइथागोरस लग रहा है और यहां पर ही पाइथागोरस लग रहा है। पाइथागोरस कहां पर? पी ओ डैश का स्क्वायर इज प्लस ए ओ डैश का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर। पीओ स्क्वायर, पीओ कितना है? 6 का स्क्वायर। ओ ए डैश है आपके पास? नहीं है। ओ ए डैश मेरे पास ओ ए एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। कोई दिक्कत आता कैसा नो? पी ओ डैश स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64। ए ओ डैश मेरे पास है कितना? ए ओ डैश 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ए पी का होल स्क्वायर नहीं है, तो लिख लिया। तो 64 माइनस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एपी का स्क्वायर, और यहां पर भी एपी के स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू आ रही है 36 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या दोनों जगह मेरे पास एपी की वैल्यू आ रही है? इक्वेट करके मैं क्या निकाल सकता हूं यहां से? एक्स। तो 36 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 36 माइनस एक्स स्क्वायर 64, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 36 माइनस एक्स स्क्वायर 64 माइनस 100 कितना होता है? माइनस 36। 64 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहां पर और प्लस 20x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। 72 इज इक्वल टू कितना आ रहा है मेरे पास? 20x। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.6। एक्स कितना आ रहा है मेरा? अब मुझे एक्स चाहिए, पर मुझे एक्स चाहिए, मुझे तो एपी चाहिए। कितना चाहिए? एपी। यार मैं यहां पर एक्स की जगह अगर 3.6 डाल दूं, एक्स का क्या डाल दूं, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी?
चलो बताओ एपी कितना आ रहा है, एपी एपी जल्दी चलो, ऑलमोस्ट डन ऑलमोस्ट डन। एपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है मेरे पास 3.6 का स्क्वायर, प्लीज सारे 3.6 का स्क्वायर फाइंड करो कितना आ रहा है 12.96, 36 माइनस 12.96 23.04। तो मेरे पास एपी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 23.04। तो मेरे पास एपी की वैल्यू कितनी है, एपी की अंडर रूट में 23.04। ये किसकी वैल्यू आई है मेरे पास एपी, और इसका ये क्या होगा डबल या सिंगल, हमें कॉर्ड के निकालनी है। तो कॉर्ड आपका जो पी क्यू है वो कितना होगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ 23.04। सेम क्वेश्चन क्लास 9th का सर्कल्स का पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, बट उसमें डिफरेंस पर इतना है, उसमें ये बात गिवन है और ये काम करना है आपके लिए, ये आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ा क्योंकि उसमें थ्योरम नहीं थी ना वो 90 डिग्री वाली, इसलिए। आगे बढ़े बच्चे। चलो सबसे पहले बताओ हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, मेरे पास ये दे रखा 6 और ये दे रखा कितना 8, मैं ये निकाल सकता हूं, कैसे निकाल सकता हूं, क्योंकि यहां पर मेरा रेडियस इस सर्कल के साथ 90 बनाएगा। तो मैं सबसे पहले ये कितना निकाल लिया, नीचे पूरा पार्ट ओ ओ डैश कर निकाल लिया 10। अब ये पूरा 10 है तो मैंने इस पार्ट को माना x, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, तो मैंने पहले इस पार्ट में पाइथागोरस लगाई, फिर इस पार्ट में पाइथागोरस लगाई और फिर दोनों से एपी के स्क्वायर को इक्वेट करके x निकाल लिया। x को मैंने कहीं भी डाल दूंगा तो मेरे पास एपी की वैल्यू आ गई, एपी की वैल्यू आ गई, पर मुझे डबल चाहिए, मुझे डबल क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे कॉर्ड निकालनी है, एपी नहीं निकालना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है, क्लास 9th का है, 10th का नहीं है। 10th का ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा ऐड ऑन हुआ है, 9th का पूरा ये क्वेश्चन है, जो नहीं मानता देख सकता है। आओ स्टार्ट करें। अब आसान सा, सिंपल सिंपल, पहले भी करा हुआ क्वेश्चन वालों, ये सबसे आसान ये तो मतलब क्यों करते हैं मुझे समझ नहीं आता। बट मैं आपको एक बात बताऊं, 2025 में जो क्वेश्चन आया था, मैंने आपको कहा था ना पहला क्वेश्चन 2025 में आया था, 2025 के ऑप्शन में ये क्वेश्चन आया था, मतलब फर्स्ट 2 पार्ट मतलब 3 मार्कर में था, ऑप्शन में ये था और उसके ऊपर में वो था और में, तो आप कोई भी कर सकते थे, तो ऑब्वियसली बच्चे को यही करनी चाहिए थी। आपको क्या प्रूव करना है कि ए बी ए डी प्लस बी सी को ए बी प्लस सी डी। सबसे पहले मैं काम कर रहा हूं, मैं इसका नाम पी क्यू आर और एस दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। अगर हम पी क्यू आर से दिया, सबसे पहले बताओ ए क्यू और ए पी सेम होगा, क्यू डी और डी आर सेम होगा, आर सी और एस सी सेम होगा, एस बी और बी पी सेम होगा, ये सारे क्यों सेम होंगे बच्चों मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपको पूरी थ्योरम लिखनी पड़ेगी। Two tangents coming out from the same circle and meeting at same external point are equal in length. ये बात लिखोगे तब पूरे नंबर मिलेंगे, वरना आपको थ्योरम 2 से कुछ नहीं मिलेगा। क्या बात क्लियर है, थ्योरम 2। अब थ्योरम 2 लगाई मैंने यहां पर, उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं इसको 1 2 3 और 4 बोल रहा हूं, एडिंग 1 2 3 4, एडिंग 1 2 3 4। अब भाई देखो, आपने ना एक चैप्टर और पढ़ा होगा क्लास 9 में, यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ा है, पढ़ा वो फालतू चैप्टर, उसमें थ्योरम वो एक्सले क्या थे वो एक्सियम्स जो भी थे, जो भी था उसमें ना एक पॉस्टुलेट एक्सियम था, आपको याद है, हाँ, 2 इक्वल्स आर एडेड, सेम इज एडेड टू द इक्वल रिमेन्स द सेम। वैसा कुछ होता है ना कि अगर मेरे पास 2 इक्वल में चीजें हैं, मैं सेम चीज 2 जगह ऐड करूंगा तब भी वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब यहाँ पर सारी चीजें इक्वल में, सारी चीजें किसमें, अब मैं सोच समझ के बस ऐड करना है। कैसे, देखो मुझे लेफ्ट साइड पे चाहिए एडी और बीसी, और राइट साइड पे क्या चाहिए, ए बी और सी डी। एडी चाहिए लेफ्ट में, एडी के लिए क्या क्या चाहिए, ए क्यू और क्यू डी। ए क्यू मुझे कौन दे रहा है, ये भाई दे रहा है, तो ए क्यू मैं लिख रहा हूं यहां पर, और इक्वल टू पे मैं क्या लिख रहा हूं, एपी। अब पहली चीज हो गई यूज, ए क्यू के साथ मुझे क्यू डी चाहिए एडी बनाने के लिए, क्यू डी कौन देगा, क्यू डी ये वाला भाई देगा, तो क्यू डी इस साइड और डी आर इस साइड। एडी के साथ मुझे बीसी चाहिए, बीसी कैसे बनता है, बीसी बनेगा बीएस और एससी। बीएस किसके पास है, बीएस ये रहा, तो अगर बीएस मैं इधर लिख रहा हूं, बीएस मैं इधर लिख रहा हूं, तो एससी मुझे क्या लिखना सही, बीएस मैं इधर लिख रहा हूं, तो बीपी मुझे इधर, और लास्ट अब मेरे पास बचा एससी और आरसी। एससी मुझे इस साइड चाहिए बीसी, तो एससी अगर मैं इस साइड ऐड कर रहा हूं तो उस साइड क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे, आरसी। अब बताओ बीएस प्लस ए क्यू किसके इक्वल है, सॉरी ए क्यू प्लस क्यू डी किसके इक्वल है, एडी। बीएस प्लस एससी बीसी, एपी प्लस बीपी
AP प्लस BP, AB, DR प्लस RC, DR प्लस RC, हैंस प्रूफ्ड। यही क्वेश्चन था, आप क्या करते, ये भी 3 नंबर में था। तुम्हें, मैं तो यही करता, तुम्हें अगर वो करना होता तो। एक बच्चा था बहुत इंटेलिजेंट, बहुत सालों पहले, काव्य, वो बोला ही क्वेश्चन करता, कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट था। आगे बढ़े, चल। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने इन चारों को ऐड किया है, उस इस अकॉर्डिंग ऐड किया है। अगर मुझे AD चाहिए तो AD मेरा किससे मिलके बनता है, AD मेरा मिलके बनता है AQ प्लस QD, तो AQ और QD इस साइड, बाकी जो उसके साथ वाले वो उस साइड। अब मुझे BD चाहिए, BC चाहिए, BC मेरा SB और SC मिलके बनता है, तो SB SC इस साइड, उनके इक्वल पार्ट उस साइड। यूजिंग यूक्लिड ज्योमेट्री लिखने की जरूरत नहीं है, पर पता है आपको, दो इक्वल एक जगह ऐड होता है तो वो इक्वल ही रहता है। ओए होए होए होए, ओए होए होए, ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, पर ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत लेंथी है, जिसमें ना हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज होता है। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, बट इसमें थोड़ा सा आसान करके दिया हुआ है, क्योंकि सर्कस जनरली 5 नंबर का आता नहीं है। सर्कस आता है 3 या 2 नंबर का, कभी 5 नंबर का हिट नहीं हुआ आज तक। 3 का आएगा या फिर क्या आएगा, 2 का। अब 3 का 2 आएगा तो वो जो क्वेश्चन नंबर आपको पता है, अगर आपने एनसीईआरटी करी है, एनसीईआरटी का सेकंड लास्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा था, जो हेरॉन्स फॉर्मूला लगता है, फिर 2 ट्रायंगल बढ़ते हैं उसमें लगता है, फिर ऐड इक्वल होता है, पर वो 5 नंबर के बराबर है। इसलिए इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए वो देता वो क्वेश्चन ही है, बट आपकी हेल्प करके देता है। देखो कैसे। सबसे पहले मुझे ये दिया हुआ है 6, तो ये भी कितना हो जाएगा 6। ये दे रखा है 8, तो ये भी कितना दे हो जाएगा। ये दे रखा है x, तो ये भी कितना हो जाएगा x। ये बात गिवन है। और क्या गिवन है, रेडियस 4, तो रेडियस 4, तो दिस इज 4, दिस इज ऑल्सो 4 एंड दिस इज ऑल्सो 4। क्यों, रेडियस हो भाई, रेडियस तो हमेशा सेम रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द लेंथ ऑफ AB और AC, मुझे AB और AC, सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी वाला, AB और AC निकालना है। अब 2 तरीके हैं, हम यूज करते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला तरीका। कौन सा फॉर्मूला है, हेरॉन्स। अगर आप सबको हेरॉन्स फॉर्मूला थोड़ा बहुत पता है, क्या होता है हेरॉन्स फॉर्मूला। सबसे पहले आप सेमी पैरामीटर निकालते हो, एस सम ऑफ ऑल द साइड, सम ऑफ ऑल द साइड्स कितनी है, x प्लस 8 प्लस x प्लस 6 प्लस 14 डिवाइड बाई 2। क्या ये होता है सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला, करो करो यूज करो, x प्लस x 2x प्लस 28 डिवाइड बाई 2 x प्लस 14, ये आ जाएगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। काफी 9th के बच्चों को चैप्टर पास कराता है, काव्य को भी कराया था। अभी चेक करेंगे बच्चे। एस माइनस ए, तो एक्स प्लस 14 माइनस साइड ए माइनस एक्स माइनस 8, तो कितना बचेगा 6। एस माइनस बी, एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6, तो कितना बचेगा 8। एस माइनस सी, एक्स प्लस 14 माइनस 8 माइनस 6, कितना बचेगा x। अब बच्चों ये क्या दे रखा है, एरिया। ये भी एरिया, क्वेश्चन में एरिया पहले से गिवन है, कितना गिवन है एरिया, तो मैं चुपचाप इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं। इक्वेट कैसे करूं, 48x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू कितना है 84। ये इक्वेट कैसे हो रहा है, एरिया गिवन भी था, एरिया हमने निकाल भी लिया, हेरॉन्स में तो एरिया ही है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, 48x इंटू एक्स प्लस 14, 84 का स्क्वायर निकालो प्लीज, कितना आ रहा है जल्दी बताओ। चलो जल्दी, 84 का स्क्वायर कितना 7056, यही आ रहा पक्का, कंफर्म हो बच्चों। आओ देखो, 40x इंटू एक्स प्लस 14 तो ठीक है, मैं 7056 डिवाइड बाय 48 करता हूं, कुछ काटा पीटी देखते होता नहीं होती। ये 24 से जाएगा, ये जाएगा 3528, यही है पक्का 3528। ये जाएगा फिर 14 12 से, तो ये भाई साहब कितने जाएंगे 11764। ये जाएंगे फिर 2 से, तो ये कैसे चल जाएंगे 8882। फिर जाएंगे 3 से, फिर जाएंगे 441, फिर जाएंगे 1 से, कैसे जाएंगे 14147। तो x इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 147।
एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 147, ये किस चीज, ये क्या बन रही है आपकी, कोऑर्डिनेशन बन रही है। आओ सॉल्व करें, फैक्टर्स निकालते हैं 147 के। आओ 147 कैसे जाएगा, 7 से जाएगा, 21 फिर 7 से जाएगा, 3, 7 7 3 से आप 14 कैसे बना सकते हो, 7 3 21, 21 माइनस 7 कितना होता है 14, तो एक्स स्क्वायर प्लस 21 एक्स माइनस 7x माइनस 147 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन तो x प्लस 21 माइनस 7 कॉमन x प्लस 21, तो x की दो वैल्यू आ रही है, एक माइनस 21 और प्लस 7। क्या साइड कभी माइनस हो सकती है, तो पक्का x की वैल्यू कितनी आ गई, तो हमारे पास एक साइड है 15 और एक साइड कितनी हो जाएगी 13। अब ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में बचेंगे, ये तो कुछ हमने कभी देखा ही नहीं है, ये कैसे आ गया, तो क्वेश्चन रटो मत, समझो। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में इस ये करने के बाद हेरोन्स फॉर्मूला लगाना होता है और फिर 3 ऐसे ट्रायंगल लेने होते हैं, ट्रायंगल 1 फिर ट्रायंगल 2 फिर ट्रायंगल 2, उनका भी एरिया निकालना होता है, पर बहुत लेंथी हो जाता है, हमने उसका शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया। क्लियर, घर जाके दोबारा सर्कल होना चाहिए आज। छोटा क्वेश्चन बट ट्रिकी क्वेश्चन, स्मॉल बट ट्रिकी, रीड करो। स्मॉल लाइक काव्या बट ट्रिकी। चलो करो करो, रीड कर लिया। इन अ फिगर सर्कल टचेस द साइड ऑफ अ क्यूआर, मतलब एक क्यूआर को टच कर रहा है, और ट्रायंगल पीक्यूआर में क्यूआर साइड को टच कर रहा है, साइड्स एक्सटेंड हो रही है आर एम और एन पे। हमें प्रूव करना है पीएम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। मतलब एक तरह से मुझे प्रूव करना है पीएम इज इक्वल्स टू हाफ द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एन। क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, सुन लो, पीएम इज इक्वल्स टू हाफ द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ज्यादातर टाइम वो पैरामीटर की बात पूछता है। चलो अब कैसे करें, हमें नहीं पता कैसे करें, तो हमें जो आता है हम पहले वो कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है क्यूएम और क्यूएस सेम होगा, एनआर और एसआर सेम होगा। क्यों, थोड़ा जो आता है पहले लिख लो। एक तो ये बात मुझे पता है, तो ये बात पता है मुझे, और एक बात मुझे और पता है, मैं पीएम की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो सकती है, पी क्यू और पी क्यू प्लस क्यू एम के इक्वल, ये भी एक मुझे बात पता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अच्छा, पीएम अब मैं करूं कैसे, अब एक बात बताओ, क्या पीएम और पीएन भी सेम होगा नहीं होगा, तो ये भी तो टेंजेंट बन रहा है एक तरह से एक्सटेंडेड, तो एक चीज और बन रही है, पीएम और पीएन भी सेम होगा थ्योरम 2। जब जो छोटे छोटे टेंजेंट इक्वल है, तो बड़ा बड़ा टेंजेंट भी तो क्या होगा, इक्वल होगा। यही हमारा मेन गेम हो गया। सबसे पहले मुझे बताओ, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है, बहुत बार हिट हुआ है, देखो पीएम इज इक्वल टू क्या है, पीएन, पीएम इज इक्वल टू पीएन है, कोई दिक्कत, पीएम को पीएम है, तो पीएन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, पी आर प्लस और पीएम का पीएम, कोई दिक्कत है, हाँ है ना। पीएम का तो पीएम आ गया, पी आर की जगह पी आर रहने देते हैं, आर एन की जगह क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्यों, इक्वल है लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि आर एन और एस आर इक्वल है, तो मैंने आर एन की जगह ऐसा लिख दिया, मेरा थोड़ा काम बन जाएगा, कोई दिक्कत। सिमिलर क्या मैं अकेले पीएन को एम क्यू प्लस क्यू पी लिख सकता हूं, अकेले पीएम को पी क्यू प्लस क्यू एम लिख सकता हूं। मेरा मन है मैं पीएम को तो पीएम, एम क्यू का तो एम क्यू की जगह मैं क्यूएस लिखना चाहता हूं, क्या दिक्कत है तुम्हें, क्यों, सेम है, और क्यूपी का क्यूपी, ये किसकी वैल्यू है, पीएम, ये किसकी वैल्यू है, एडिंग 1 और 2, पीएम प्लस पीएम कितने पीएम हो गए, और फिर सब ऐड हो रहा है, क्यू एस प्लस क्यू पी प्लस पी आर प्लस ऐसा, 2 पीएम का तो 2 पीएम रहने दे रहा हूं मैं,
या कुछ ऐड होता, क्यू एस प्लस एस आर, क्यू एस प्लस एस आर क्या बन जाता है, क्यू आर, क्यूपी का क्यूपी और पी आर का पी आर। यहां पर टू क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, वहां जाके टू क्या हो जाएगा, तो हाफ ऑफ क्यू आर प्लस क्यूपी और प्लस पी आर। क्या यही बात प्रूफ करनी थी, कुछ और प्रूफ करना था मुझे? अब एक बार फिर देख लो कैसे किया। सबसे पहले मैंने आपको थ्योरम जो मुझे आता है पहले वो लिख लो, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे थ्योरम 2 से। फिर मैंने आपको बोला कि ये दोनों भी इक्वल होंगे थ्योरम 2 से, पीएम और पीएन। कोई दिक्कत है? पीएम और पीएन इक्वल है तो पीएन की जगह मैंने पीआर प्लस आरएन लिख लिया, क्योंकि पीएन की वैल्यू पीआर प्लस आरएन तो है। फिर मैंने आरएन की जगह एसआर लिख लिया, क्योंकि दोनों इक्वल है, अभी तो बताया। तो पीएम की वैल्यू आ गई, पीएम को मैं पूरा पीक्यू प्लस क्यूएम भी लिख सकता हूं, राइट। और फिर मैंने एमक्यू की जगह क्यूएस लिख लिया, क्यों, थ्योरम 2। ये भी पीएम की वैल्यू, ये भी किसकी वैल्यू, दोनों को ऐड किया, मेरे पास मेरा आंसर आ गया चुपचाप से। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, दो नंबर या 3 नंबर में हिट होने के चांसेस बहुत है और बहुत बार हुआ भी है। मैं फिर बता रहा हूं, इसके 2 वेरिएशन आते हैं। पहला वेरिएशन मैंने करवा दिया, दूसरा वेरिएशन यहां पर लिखा होता है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। कुछ नहीं होता, इस स्टेप के बाद इसकी जगह पैरामीटर लिखना होता है बस, वहां पर काम क्लियर। चलो, बड़े अच्छे लगते हैं और यही क्वेश्चन बहुत बार हिट भी होते हैं, मैंने भी बहुत बार डाले हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल एंड सोबर। काव्या सोबर नहीं आता था। चलो क्वेश्चन करें। हाँ जी, चलो। इन दैट जॉइनिंग फिगर सर्कल इंस्क्राइब में सर्कल बना एक ट्रायंगल के अंदर दिख रहा है हम सबको, वो तीनों साइड को टच कर रहा है, दिख रहा है हम सबको। ए बी इज 12, ओके जी। बी सी इज 8, ओके जी। ए सी इज 10, ओके जी। ए बी बी सी सब कुछ दिख गया, ये गिवन है तो गिवन है। अब फाइनल लेंथ ऑफ एडी, मुझे ये एडी निकालना है, मुझे और बीई और मुझे सी एफ, आधे आधे पार्ट्स निकालने हैं। बड़ा सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और मैं फिगर पे ही काम करूंगा, मैं किसी और चीज पे देखूंगा भी नहीं। ये पूरी चीज कितनी है, 12। अगर मैं एडी को नहीं पता मेरे पास कितना है, तो मैं एडी को एक्स मान रहा हूं, कोई प्रॉब्लम है आपको? तो अगर एडी एक्स है तो डी भी कितना हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम? और अगर ये 12 माइनस एक्स है तो ये भी कितना होगा, सिंपल सी बात है, तो 12 माइनस तो ये भी 12 माइनस एक्स। ये एक्स है तो ये भी कितना है, अगर ये एक्स है तो ये बात कितनी है, 10 माइनस एक्स। क्यों, तो पूरा 10 है, 2x तो 10 माइनस एक्स। अगर ये 10 माइनस एक्स तो ये भी कितना है, हाँ है ना। अब बच्चों में ए बी मेरा 8 गिवन है, ए बी मेरा 10 माइनस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स भी गिवन है, तो मैं 22 माइनस 2x इज इक्वल टू 8, 22 माइनस 8 इज 14 इज इक्वल टू 2x। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 7। अब जो भाई बोल रहा है बता दो। भाई ने पहले मांगा एडी, एडी की वैल्यू कितनी हो गई, 7। फिर भाई ने क्या मांगा, सी एफ, 10 माइनस 7 कितना हो गया, 3। फिर भाई ने माना ई बी, 12 माइनस 7 कितना हो गया, 5। सोचो 3 नंबर डिजर्व करता है भाई 3 नंबर में। बट जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको मेरी तरह नहीं करना डायग्राम के ऊपर, आपको पूरी चीज लिखनी है। आपको पूरा लिखना है, लेट ए डी बी एक्स, लेट डी बी बी 12 माइनस एक्स। आपको डायग्राम पे शेडिंग करके आ सकते हो, आपको पूरा मेंशन करना है। ये एक्स हुआ, 12 माइनस एक्स हुआ, ये बात क्लियर है। ये 12 माइनस एक्स, ये 12 माइनस एक्स हुआ अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 2। ये एक्स अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 2। अब ये पूरा 10 था, ये एक्स था, तो ये बात कितना बचा, 10 माइनस एक्स। ये 10 माइनस एक्स तो ये भी 10 माइनस एक्स, क्यों, थ्योरम 2। चलो यहां तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब से मैंने फिर क्या कहा, ये 10 माइनस एक्स है, 12 माइनस एक्स है, दोनों मिलके हमारे किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। हमने उसके बेसिस पे अपना काम कर लिया, कोई दिक्कत। चल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये सॉरी मैंने क्यों डाला पता नहीं, बेसिक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही, डाला तो करते। पहले आप रीड कर लो सारे। Proved at the opposite side of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center. Proved at the opposite sides of a quadrilateral. Quadrilateral is any four side figure. Circumscribing a circle, इसके अंदर एक अच्छा सर्कल बन रहा है, सर्कल नहीं बन रहा। Subtend supplementary angles at the center. ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब मुझे बताना है कि ऑपोजिट साइड सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बना रही है।
मतलब ये ऑपोजिट साइड इसका एंगल होता है ये सप्लीमेंट्री साइड इसका एंगल, कॉम्प्लीमेंट साइड ऑपोजिट साइड इसका एंगल होता है ये। इन दोनों का सम मुझे 180 प्रूव करना है, या फिर इन दोनों का सम मुझे 180 प्रूव करना है। ये रहा क्वेश्चन। ऑपोजिट साइड बीच में 180 बना रही है एंगल, मतलब मुझे प्रूव करना है एंगल BOC प्लस एंगल AOD किसके इक्वल है, 180 के। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्ट करें कंस्ट्रक्शन। जॉइन PQRS, जॉइन OP OQ OROS। ऑब्वियसली ओ ये रहो, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा प्लीज ध्यान देखना। सबसे पहले मैं आपको बोलता हूं कि इसका नाम मैं 1 देता हूं, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7 और इसका 8 नाम दे देता हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं, मैं ट्राइंगल ले रहा हूं POA और दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूं मैं AOQ। POA और AOQ दो ट्राइंगल ले लिए। ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, क्यों है? AP इज इक्वल टू AQ, OA इज इक्वल टू OA। ये थ्योरम 2 की वजह से हो गए, ये कॉमन हो गया। और क्या चीज है, और क्या चीज है बताना। रेडिया क्या है, OP इज इक्वल टू क्या है, OQ। क्यों? रेडिया है। बहुत सारे हाँ है ना। अब मैं क्या बोल सकता हूं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है। कौन कॉन्ग्रुएंट है? बाय ट्रिपल एस से मैं बोल सकता हूं POA इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या है, AOQ। कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, सारे एंगल साइड साइड्स क्या होती है आपस में इक्वल। तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो गए बाय CPCT। हाँ या ना। अब जो आपने एंगल 1 और 2 के साथ किया है, सिमिलरली मैं बोल रहा हूं ट्राइंगल मेरा QOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOR। तो एंगल 3 और 4 भी सेम हो जाएंगे बाय CPCT। सिमिलरली ROC इज कॉन्ग्रुएंट टू COS। तो एंगल 5 और एंगल 6 भी सेम हो जाएंगे बाय CPCT। सिमिलरली SOD इज कॉन्ग्रुएंट टू DOP। और मैं बोलूंगा एंगल 7 और एंगल 8 भी सेम हो जाएंगे बाय CPCT। अगर 1 2 सेम थे CPCT से, 2 3 भी सेम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे क्या है, सेम। एक लड़का था जिसमें बहुत सारा शौर्य था, शौर्य नाम था उसका। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 इक्वल 360। उसने बोला इन सबका सम इक्वल 360 होगा। शौर्य ने क्यों बोला, शौर्य ने ये बात? क्योंकि सर्कल में सबका सम कितना और हर एंगल का मिलके 360। 1 और 2 सेम है, डिफरेंट है। तो मैं 1 और 2 की जगह ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख रहा हूं। 3 और 4 में डिफरेंट है, सेम है, सेम। तो मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 4 लिख रहा हूं। 5 और 6 सेम है, डिफरेंट है, सेम। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 5 और 7 और 8 सेम है, ट्वाइस ऑफ एंगल 8। सब यही क्यों एंगल ले रहे हो, मैंने बताता हूं। इन सबका सम 1 4 2 4 2 1 2 4 2 5 2 8, इन सबका सम 360 है। 2 कॉमन ले काट दूंगा तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 180। 1 4 5 8 1 4 5 8 इन चारों का सम मिलके कितना आ रहा है? हमें ये तो प्रूव करना था कि ये चारों ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो प्रूफ तो कर दिया। एंगल 1 + 4 + 5 + 8 कितना बना रहे हैं हमारा? तो मतलब हमारा कौन सा एंगल, देखो 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 देखो, ये एंगल और ये एंगल, देखो गाइस, ये एंगल और ये एंगल कितना सम बना रहे हैं हमारे, 180। ठीक है, पक्का? ये एक अच्छा क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन पे चलें। आओ 61। ये ओहो, होने होने किया सेम क्वेश्चन, होने होने। और होने होने पेपर में भी आया था सेम क्वेश्चन, जो अभी आपका फर्स्ट प्री बोर्ड हुआ था उसमें भी आया था सेम क्वेश्चन। और मेरा सबसे आसान क्वेश्चन लगता है। देखो ये रेडियस, ये भी क्या है, किस खुशी में लिखा हुआ है? ये 90 होगा थ्योरम 1, ये 90 होगा थ्योरम 1, किस खुशी में, थ्योरम 1।
ये 90 पहले से गिवन है, हाँ है ना, कोई दिक्कत की बात? ये 90 ये 90 ये 90, तो ये भी ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा। कोऑर्डिनेटर में 360 सम होता है, जब 360 सम होता है और एडजेसेंट साइड इक्वल है, 360 सम है और एडजेसेंट साइड इक्वल है, इट्स अ स्क्वायर, इट्स अ स्क्वायर। स्क्वायर में सारे साइड्स क्या होते हैं आपस में, तो ये सारे आर आर बन गए, हाँ कि ना? भाई मैं बोल रहा हूं तुम्हें लिखना है, when adjacent sides are equal and all the angles are 90 degree the quadrilateral is a square। मैं बोल रहा हूं तुम्हें लिखना है ये चीज। अच्छा 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 अच्छा, अब मुझे करना क्या है, मुझे एंगल भी 90 दे रखा है, AD 23 दे रखा है, दिस इज 23, AB इज 29, ये 29 दे रखा है, DS इज 5, DS इज 5, दिस इज 5, फाइंड द रेडियस R। ठीक क्वेश्चन, आओ देखो, कोई दिक्कत? पक्का पक्का कुछ बन जाता, बढ़िया सा मजा आ जाता। ये पूरा कितना है, ये वाला पार्ट कितना है, तो ये वाला पार्ट कितना बचा, 29 माइनस आर, हाँ है ना? अगर ये आर है तो ये पूरा पार्ट 29 था, ये भी आर, तो ये कितना 29 माइनस आर, ये 29 माइनस आर, तो ये वाला पार्ट पे कितना हो जाएगा, किस खुशी में, थ्योरम 2। ये 5 तो ये वाला भाई भी 5, क्यों, थ्योरम 2। तो 29 माइनस आर प्लस 5 इज इक्वल टू 23, 29 प्लस 5 कितना, 34 माइनस आर इक्वल टू 23, 34 माइनस 23 इज इक्वल टू आर, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 4 11। हाँ आप देखो ना, मुझे क्या बोल रहे हो गया, आप देखो डाउट का इसमें, ये मेन इसमें जो चीज है वो ये है कि इसको स्क्वायर बनाना है। इसको स्क्वायर कैसे बताए, ये आर 90 सारे बन रहे थे, जब सारे 90 बनते हैं क्वाड्रिलेटरल में एंड आपके एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है, तो अब इसको क्या बोलोगे, यू आर आ स्क्वायर। तो तू भी आर तू आर और तू पूरा 29, तो तू कितना बचा, 29 माइनस आर, तू पहले 5 क्यों बना, तो ये भी 5, थ्योरम 2। तो ये पूरा 29 माइनस आर 5 और 23 के इक्वल है, इक्वेट, आर आपके हाथ में 11। कोई दिक्कत, इजी इजी टफ टफ कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन, सर्कल्स का अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो अच्छा, मतलब यार देखो थोड़ा ट्रिकी बनाने के लिए कर देते हैं, सेम सिमिलर नॉट से करो संशिदा, कुछ बड़ा मजा आएगा। एंगल बी इज 90 डिग्री, AB is 12, this is 12, okay, BC is 5, this is 5, okay, it's then shown figure, find the radius of circle inscribed, इसका रेडियस निकालना है। सबसे पहले तो मैं एक काम कर सकता हूं, ये 5 है ये 12 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा, 13, 144 प्लस 25 169, तो ये 13 है, इसमें किसी को डाउट? अब देखो ये रेडियस, ये कितना एंगल होगा, ये रेडियस, ये भी कितना एंगल होगा, 290 290, 2 रेडियस, तो ये भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा 90 बाय कोऑर्डिनेटल। अब ये आर सेम रेडियस है, सब 90 है, तो ये किसकी तरह एक्टिंग कर रहा है, लाइका स्क्वायर, अभी तो किया है। अब देखो 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 देखो, ये आर है और ये पूरा 5 है, ये पूरा कितना है, तो ये पार्ट कितना बचा, 5 माइनस आर, ये पार्ट आर है, तो बाकी ये पार्ट कितना बचा, 12 माइनस आर। अब ये 12 माइनस आर, तो ये भी कितना आ गया, अब देखो ये 12 माइनस आर, अब ये 5 माइनस आर, तो ये भी कितना होगा, टेंजेंट। तो फिर से सेम बात कह दूं मैं, 5 माइनस आर प्लस 12 माइनस आर इज इक्वल टू 13, 17 माइनस 2r इज इक्वल टू 13, 14 इज इक्वल, सॉरी 4 इज इक्वल टू 2r, r की वैल्यू कितनी आ गई, देखने में लगता है तगड़े क्वेश्चन है, लूजर टाइप क्वेश्चंस, इजी टफ टफ, बट बच्चों मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं शॉर्ट में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इस चीज ग्राफ में लेबल कर रहा हूं, आपको ग्राफ में लेबल नहीं करनी है, आपको लिखनी है। आप क्या लिखोगे, आप इसका नाम O दोगे, इसका नाम A दोगे, इसका नाम B दोगे, फिर तुम बोलोगे O इज परपेंडिकुलर, O एंड OB इज परपेंडिकुलर टू CB एंड AB बाय थ्योरम 1। आप देखोगे दिस इज 90 दिस इज 90 एंड दिस इज 90 गिवन, तो O इज आल्सो 90 बाय सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फिर आप लिखोगे ये बात, adjacent sides are equal, all the angles are 90, hence it is a square। फिर तुम लिखोगे BB, अच्छा इसका जो भी नाम दोगे इसका P, if PB is R then CP is 5 minus R। बातें बोल रहा हूं मैं इसलिए शॉर्ट है, आपको लिखनी है लॉन्ग करके पूरी, ओके
1 2 3 4 5 6, अरे बहुत है। सारे खत्म करेंगे आज, खत्म। ये तो नहीं होगा ना? कहां पर थे हम? अरे छोटे छोटे क्वेश्चन भी तो है, ये तो देखो तुम। चलो चलो जी चलो, अभी कर लोगे, अभी कर लोगे, बाद में ऐश करोगे, सर्कस खत्म है उसके बाद। चलो क्वेश्चन करो। हाँ प्लीज। इन द फिगर PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16। PQ एक कॉर्ड है, इसकी लेंथ कितनी है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन। PQ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16, रेडियस इज 10। द टेंजेंट P and Q, P and Q intersect at point T. This is point T. Find length TP. Perfect 3 mark का क्वेश्चन, NCERT का एग्जाम्पल नंबर 3। चलो सबसे पहले मैं कौन सा ट्रायंगल लूं? देखो TP। अब देखो भाई, अगर ये पूरा 16 है, ये पूरा कितना है? 16 है, तो मैं इसे 8 बोलूंगा, इसे 8 बोलूंगा, क्योंकि रेडियस आपके कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट नहीं करती, क्या करती है उसे? वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। तो दिस इज 8 8। तो PR इज इक्वल टू RQ, रीजन रेडियस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो वो 8 8 में बदल गया, कोई दिक्कत? अब लूजर वाला काम, आ जाओ। ट्रायंगल POR। अच्छा पहले हम एक बात सुनो, दिस इज 8, दिस इज 10, तो ये छोटा पार्ट, ये छोटा पार्ट कितना हो जाएगा? 100 माइनस 64, 36, 36 का कितना होता है? 6। OR इज इक्वल टू 6। OR मेरे 6 के इक्वल है बाय पाइथागोरस थ्योरम, PGT। यस और नो? 90 बन रहा है, 8 10, तो ऑटोमेटिक 6 आ जाएगा। बोलो यस और नो, काम खत्म। POR एंड दूसरा ट्रायंगल का नाम है, एक तो POR हो गया और दूसरा क्या है मेरे पास? POT, पॉट। POR और हमारे पास दूसरा क्या है? POT, पॉट। POR में आप क्या सिमिलर प्रूफ करना है कुछ? सबसे पहले PO, हाँ 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 हाँ, POR नहीं, आप ले लो, चलो POR ले लो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ कॉमन है? एक 90 नहीं नहीं, एक लो PO नहीं, हाँ हाँ हाँ, POQ तो नहीं है, नहीं नहीं, POT। बेसिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलो एक बार फिर बताना, ये कितना था मेरे पास? रेडियस कितना? रेडियस 10, और ये कितना था? 8। तो ये कितना आ गया था मेरे पास? 6। मैंने लिखा था, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, बैक करके नोट कर लेना, ठीक है। अब 10 8 और 6, कोई दिक्कत है यहां तक? अब हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं, एक मैं ट्रायंगल POT, और मैं दूसरा ट्रायंगल कौन सा लूं? एक तो POT ले लिया सिमिलर प्रूफ करने के लिए, एक 90 यहां हो जाएगा, 90 और एक, हाँ ठीक है, एक POT ले रहा हूं और एक POR, सही तो है। POT और POR कुछ कॉमन आ रहा है? ओ एंगल O, एंगल POR इज इक्वल टू एंगल POT, कॉमन। एक चीज और सेम आ रही है, क्या सेम आ रहा है? 90। आपको पता है ये बाइसेक्ट 90 होगा, और ये भी क्या बना? अब देखो ये 90 होगा, और का 90 होगा? एंगल POT में 90 होगा P पे, तो एंगल TPO, थ्योरम 1, रेडियस 90 बनाता है, और छोटे वाले पे कहां पर 90 है? ORP, दोनों कैसे है? 90। तो बाय विच क्राइटेरिया दे आर सिमिलर? बाय डबल ए क्राइटेरिया दे आर सिमिलर। कौन कौन सिमिलर है? POT इज सिमिलर टू कौन? POT इज सिमिलर टू, अब देखो किसके सामने क्या है? O के सामने O, जैसका हुआ मेरा हो, इसका 90 R पे है, मेरा इसका 90 किस पे? POT का।
पीओटी का 90 पी पे है, मेरा 90 किस पे, आर पे, तो आर ओ हो गया पी, तो पीओटी किसके सिमिलर हो गया। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो बच्चों क्या देखो, ओ ओ सेम है, इसका 90 पी पे है, मेरा 90 आर पे है, तो वो चीज देखनी पड़ेगी। अब सिमिलर है तो क्या होगा, प्रोपोर्शनेट, पीओ डिवाइड बाय आर ओ, ओटी डिवाइड बाय ओपी एंड पीटी डिवाइड बाय आरपी। अब बताओ पीओ डिवाइड बाय क्या है, पीओ डिवाइड बाय आरओ, पीओ कितना है, पीओ कुछ पीओ मत वैसे ही, पीओ कितना, पीओ 10, आरओ कितना, आरओ 6, ओटी कितना, ओटी है ही नहीं छोड़ दो, ओपी कितना है, ओटी मेरे पास है नहीं, ओपी नहीं है तो ओपी नहीं है तो नहीं है, ओपी वैसे ओपी गिवन है ना, ओपी 10, पीटी कितना गिवन है, पीटी 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 निकालना है, आरपी 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 कितने है, ये आरपी 8, बचे तीनों इक्वल है, तो मैं इन दोनों को, मुझे टीपी चाहिए तो दोनों को आपस में इक्वेट करूंगा, तो टीपी की वैल्यू आएगी 80/6, कितना आ जाएगी 80 बाय, कम्स आउट टू बी 340/3, तो टीपी मेरा कितना आ रहा है, टीपी, दैट्स इट, इजी है टफ है, याद रखना पहले आपने क्या करा, पाइथागोरस से ऐसे निकाला, ये बाइसेक्ट वाली बात याद होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें प्लीज, इसको रिवाइंड करके जरूर देखना, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली नंबर्स चेंज्ड है। चलो, ओहो ओहो, क्या क्वेश्चन है, थ्योरम ही भूल दी, तो कोई बात नहीं, जल्दी से प्रूव द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट अ सर्कल इक्वल लेंथ, अब मैं थ्योरम प्रूव ही करनी है, चलो ये टी मान लेते हैं, इसे पी मान लेते हैं, इसे क्यू मान लेते हैं, कोई दिक्कत की बात है, ऐसा ना बोलो, सर्कल विद सेंटर क्या माने, ओ, ये रेडियस, ये भी क्या है, रेडियस, ओके, हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है मुझे बताओ, टीपी और टीक्यू सेम है, थ्योरम प्रूफ करनी है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी थोड़ी सी, मैंने क्या कह रहा है, जॉइन ओटी, जॉइन ओटी, अब मुझे यार ये प्रूफ करने के लिए कैसे प्रूफ करूं बताओ, कुछ नहीं करना, मुझे एक दो ट्रायंगल लेने हैं, प्रूफ में स्टार्ट करने से पहले दो ट्रायंगल लेने, ट्रायंगल लेना है पीओटी पॉट, और दूसरा क्या है, क्यूओटी कॉट, पॉट और कॉट, पीओटी और पॉट में इसमें कैसे इक्वल है, ओपी और ओक्यू सेम है, क्यू सेम है, रेडियाई है, उसके बाद एक चीज और सेम है, क्या, ओटी ओटी सेम है, क्यू ओटी ओटी सेम है, कॉमन, एक चीज और है, क्या, एंगल ओपीटी इज इक्वल टू एंगल ओक्यूटी, दोनों 90 90 है, यूजिंग थ्योरम 1, रेडियस ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एट द टेंजेंट, अब किस क्राइटेरिया से सिमिलर, आरएचएस, कौन सा बेटा, 90 की जब सामने वाली साइड इक्वल होती है तो आरएचएस लगता है हमेशा, तो अब आरएचएस कॉन्ग्रेंसी, दे आर कॉन्ग्रेंट, फिर मैं बोल दूंगा मेरा टीपी और टीक्यू सेम होगा यूजिंग सीपीसीटी, बड़ा फालतू सा प्रूफ है बट करना पड़ेगा, नहीं ऑपोजिट में ही आता है, ऑपोजिट में ही आता है, चलो स्टार्ट करें, ओए होए होए होए, कितना क्यूट सा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक बार दोबारा स्टार्ट, इन द गिवन फिगर पी सी द टेंजेंट, ये क्या है आपके पास, टेंजेंट है, सर्कल सेंटर एट सी, ठीक है, एओबी द डायमीटर, डायमीटर कितना आपके पास, एओबी, ओके जी, उसके बाद व्हेन सबटेंड एक्सटेंड मीट्स द टेंजेंट एट पी, पी पे मीट कर रहा है, फाइंड एंगल सीबीए, सीबीए, उसके बाद क्या फाइंड करना है, एक बीसीओ, ये दो फाइंड करने हैं, जब मुझे इस तरह का क्वेश्चन हो जैसे बहुत सारी चीजें मिक्सअप हो रही है, आप इसमें एंगल एक्स वाई जेड मान लो, क्या मान लो, एंगल, इसका नाम एक्स, इसका नाम वाई, इसका नाम क्या मान रहा हूं मैं, जेड, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक्स वाई जेड हो गया, इसका नाम मैं क्या मान रहा हूं, डब्ल्यू, कोई प्रॉब्लम,
अब सबसे पहले मैं बोल रहा हूं एंगल Z प्लस एंगल X इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि यहां पर वो थ्योरम 1 से बनाएगा, तो Z प्लस एक्स 90 डिग्री बाय थ्योरम 1। एक मेरे पास ये है, कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद मैं बोल रहा हूं एंगल मुझे कुछ गिवन है, PCA इज 90 1110, PCA x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1110 गिवन है ये बात, कोई दिक्कत है? हाँ है ना? x प्लस जेड मेरे पास 90 गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड मेरे पास 1110 गिवन है। चुपचाप मैं z और x की जगह, किसकी जगह? z और x की जगह अगर 90 डाल दूं तो 90 प्लस वाई इज इक्वल टू 110। मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है? 20। एक मेरे पास y तो 20 आ चुका है, कोई दिक्कत है यहां तक? उसके बाद मैं आपको एक चीज और बोल रहा हूं, एंगल x प्लस वाई इज ऑल्सो इक्वल टू 90 यूजिंग एंगल इन अ सेमी सर्कल। जब सेमी सर्कल में दो कॉर्ड मीट हो रहे होते हैं तो वो कितना एंगल बनाते हैं? 90। तो x प्लस वाई 90 है, x प्लस वाई कितना है? तो मैं बोल सकता हूं 90 प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड 110 है, x और y की 90 है, तो 90 प्लस जेड 110। z की वैल्यू भी कितनी आ रही है? 20। यार z 20 आ रहा है, y 20 है और ये पूरा 110 है, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी x की वैल्यू? 70। क्या मेरा पहली चीज आ गई? कौन सी आ गई? एंगल BCO आ गया। ये सुनो, तो जब भी ऐसे बहुत सारी चीजें हो तो मेक श्योर आप क्या करो, एक्स वाई जेड ले लो, कंफ्यूजन कम हो जाएगी। कोई दिक्कत? आप क्या निकालना है? एंगल W कैसे निकाले? रेडियस कब से हो गया वो? ये रेडियस चीज कब से हो गई है? एक ये रेडियस है और एक क्या है? ये रेडियस, ये दोनों रेडियस है, तो मैं क्या बोलूंगा? ऑपोजिट एंगल भी क्या है? तो एंगल x और W इज सेम, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर आल्सो। पूरी चीज लिख लेना, तो ये भी कितना हो गया? 70। दिखने में टफ, टाइम ज्यादा हो गया, बट है अच्छा क्वेश्चन। क्लियर? पक्का? फिर बताओ, जब भी सब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो कि क्या बीच में एंगल बन रहे हैं, तो आप हमेशा क्या लोगे इसके अंदर? एक्स वाई जेड लोगे, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। क्लियर? चलो पढ़ो। ओहो, एनसीईआरटी चलो। In the given figure, PA and PB are two tangents drawn to a circle with center O. APB is 60 degree. APB 60 degree. Find OAB. सेम क्वेश्चन आपका किसका है? एनसीईआरटी का। बट एनसीईआरटी में जब ये क्वेश्चन दे रखा है तो बहुत ज्यादा क्या दे रखा है, इसको ट्वाइस से कुछ प्रूफ करना होता है, तो मैं इसको आसान कराता हूं। इसे x मान लेते हैं, इसे y और इसे क्या मान लेते हैं? z। x निकालना है, कोई दिक्कत? सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि AP और PB सेम है, तो एंगल Z और एंगल Y भी सेम होंगे। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। हाँ है ना? एंगल Z प्लस एंगल Y प्लस 60 का सम 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी बोलो, हाँ है ना? Z और Y सेम है, तो ट्वाइस ऑफ Y इज इक्वल टू 120। एंगल Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 60। कोई दिक्कत की बात? उसके बाद मैं बोलूंगा एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा यूजिंग थ्योरम 1, क्योंकि रेडियस हमेशा 90 बनाता है। मेरे पास Y क्या दे रखा है? Y क्या दे रखा है? 60। तो एंगल X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सीधा 30। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का सेकंड एग्जांपल है सर्कल्स का, बट उसमें प्रूफ जो करना होता है वो ये करना होता है, APB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OAB। तो यहां पर भी तो ये किया, ये 60 और ये 30 आया, तो ट्वाइस ही प्रूव हुआ। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। आगे बढ़ सकते हैं? चलो सिंपल क्वेश्चन, ये सारे आज दोबारा करने हैं, सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन है, तब जाके होंगे ढंग से। चलो आसान क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर दो टेंजेंट दे रखे हैं। कौन से दो टेंजेंट है? TP और TS दो क्या है? टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर हो। सर्कल सेंटर कितना है?
ओ देख सकते हैं सच दैट पीटी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, पीटी हमारा 4 है, टीपीएस इज 60, टीपीएस इज 60, ये वाले भाई 60 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड टीएस, हमें किसकी लेंथ निकालनी है, कॉर्ड टीएस की लेंथ निकालनी है। उसके ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, टीएस की अगर टीपी 4 है तो पीएस कितना होगा, क्यों बच्चों, तो ये 4 तो ये भी भाई कितना हो गया 4, अगर ये 4 तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो गए, तो एंगल एक्स और एंगल वाई भी आपस में क्या हो जाएंगे, सेम एंगल निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। अच्छा एंगल एक्स और एंगल वाई भी क्या है, सेम। अब मुझे एक बात बताओ, तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस 60 इज इक्वल टू 180 यूजिंग ट्वाइस ऑफ एंगल वाई इज इक्वल टू 120, एंगल वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 60, कोई दिक्कत है। अब हमें निकालना कितना है, हमें रेडियस निकालना है, ये 60 आ रहा है, ये भी 60 आ रहा है, ये 60 और ये भी कितना है, तो किस टाइप का ट्राइंगल है ये, अब ये 4 तो ये वाले भाई भी, तो कॉट टीपी इज 4। पहली बात क्लियर। अब क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है, कैसे निकाले, पहले ये 4 क्यों आया 4 कॉट की बात क्लियर है, क्योंकि हमने कहा ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, अगर एंगल इक्वल है 60 आ रहा है, अब सबके एंगल जब 60 है तो ट्रायंगल वो किस टाइप का ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, तो ये 4 तो ये वाले भाई साहब भी 4 ही बनेंगे, कुछ और नहीं बचे। एक और चीज रेडियस इज दिस, ओटी निकल जाता तो आज मजा आ जाता। ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये कितना बचा 2, ये चीज 2 कैसे हो गई, रेडियस परपेंडिकुलर कॉर्ड। अब 2 तरीके हैं, मैं तुम्हें थोड़ा ट्रिको यूज करा दूं इसके अंदर, हो जाएगा आसानी से। अब देखो थोड़ा जूम, आप इसको देखो, ओ टी इसका नाम दे रहे हैं एल, इन ट्रायंगल ओटीएल, मैंने ट्रायंगल बनाया इन ट्रायंगल ओटीएल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है पर ध्यान देखोगे तब, इसको मैंने ओ टी एल इस छोटे पार्ट को बड़ा कर दिया यहां पर, तुम्हें अब तुम्हारे पास किसकी वैल्यू है, टीएल की वैल्यू कितनी गिवन है 2, क्यों, कॉर्ड 4 थी, आधी आधी बढ़ती है, रेडियस आधा बढ़ता है तो 2 ओएल 90, ओएल इज 90 बिकॉज आपका रेडियस कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, हाँ या ना। अब तुम्हें ओटी निकालना है, तुम्हें क्या निकालना है ओटी। अच्छा ये एंगल वाई कितना है 60 और एंगल ओटीपी पूरा 90 है, तो एंगल वाई 60, तो ये छोटा एंगल कितना बचा 30, हाँ या ना, समझ रहे हो। इसको जूम इन किया मैंने कहा 290 है, ये 60 है, यहां पर 60 है, तो ये छोटा कितना बचा यहां पर 30, तो इस पार्ट को मैंने क्या बोला, तो क्या है 30, प्लीज देखना 230, तो 2 कितना बचा यहां पर 60, मेरे पास परपेंडिकुलर है, मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए, परपेंडिकुलर क्या चाहिए, तो साइन 60, परपेंडिकुलर इज 2 और हाइपोटेन्यूज कितना है टीओ, साइन 60 वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो टीओ की वैल्यू 4/√3, तो 4√3/3 आएगा, आप अगर रैशनलाइज करोगे निकलोगे तो ये छोड़ सकते हो, क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है, एक बार फिर देख लो। हमें ये 4 दे रखा था, ये कितना दे रखा था 4, मैंने कहा कि ये एंगल कितना दे रखा है मुझे 60, मैंने सिंपल सा ये इस पे मैंने बोला पहले एक्स और वाई सेम है, क्यों एक्स और वाई सेम, क्योंकि sides opposite to equal angles are also angle opposite to equal sides are also equal, तो x plus y plus 60 180 होता है, तो हर एंगल 60 आ गया, तो 2 भी 60 और 2 भी 60, और जब साइड 60 होता है इक्वल ट्रायंगल, तो ये भी कितना 4, करेक्ट। उसके बाद मैंने काम किया, मुझे रेडियस चाहिए था, मैंने यहां पर लाइन डाल दी एक, कॉर्ड हम रेडियस हमेशा कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट नहीं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, तो तू पूरा 4 था तो तू 2 हो गया यहां पर। अब मैंने सिर्फ इस पार्ट को यहां बड़ा सा बना दिया, मैंने कहा देखो सबसे पहले यहां परपेंडिकुलर बाइसेक्ट था 90 आया, मैंने कहा ये वाला पार्ट मुझे 2 गिवन है, मैंने कहा ये 30 है, कह रहा है क्यों, मैंने कहा ये 60 तो ये कितना होगा 30, थ्योरम 1 की वजह से, ये 30 तो ये भी कितना आ गया 60,
ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, चुपचाप मैंने क्या लगाया, ट्रिगर अपना काम कर रहा। कोई दिक्कत? यस और नो? इजी इजी टफ टफ? अच्छे क्वेश्चन है, एक बार दोबारा करोगे तो डन हो जाएगा, मैं इस बात को कहता हूं। हाँ जी, आ जाओ आगे करें। चलो बच्चों एक बार देखो, चलो सेम क्वेश्चन किया हुआ है। अब कौन सा वाला 3060 वाला, फटाफट अब ये क्वेश्चन आइए मेन है पर, इसे x, इसे y, इसे z और इसे क्या बोल रहा हूं w। मुझे P2 मुझे क्या प्रूव करना है, PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। PTQ कितना है w और OPQ कितना है OPQ, OPQ, W को 2y प्रूव करना है, ठीक है। W x y में लिख लेगा, आसान हो जाएगा जब भी एंगल वाला क्वेश्चन हो। सबसे पहले मैं बोलता हूं एंगल x इज इक्वल टू एंगल z y। एंगल x और z सेम क्यों है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो, क्योंकि TP और TQ सेम है तो x और z भी सेम हो जाएंगे। बोलो हाँ है ना, पक्का, कोई दिक्कत? एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, सॉरी एंगल x प्लस एंगल z प्लस एंगल w इज इक्वल टू 180 यूजिंग एंगल सम। x और z सेम है तो ट्वाइस ऑफ x प्लस w इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत? उसके बाद मैं बोलता हूं एंगल x और प्लस एंगल y 90 होंगे। क्यों 90 होंगे? थ्योरम 1, कौन थ्योरम 1, x और y 90 होंगे। अगर x और y 90 है, ये बात गिवन है, 2x प्लस w मेरा 180 है, मुझे रिलेशन चाहिए y w में, रिलेशन चाहिए, तो यहां से एंगल x की वैल्यू निकाल रहा हूं 90 माइनस एंगल y, यहां से एंगल x की वैल्यू निकाल रहा हूं 180 माइनस w बाय 2। ये दोनों किसकी वैल्यू एंगल x की, दोनों किसकी वैल्यू एंगल, ये भी एंगल x और ये भी एंगल, तो आपस में इक्वेट कर दो। 90 माइनस एंगल y 180 माइनस w एंगल डिवाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाई करोगे 180 माइनस ट्वाइस ऑफ y 180 माइनस एंगल w, 180 से 180 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ट्वाइस ऑफ y इज इक्वल टू w। क्या ये बात प्रूव करनी थी? सेम क्वेश्चन आपने अभी पहले भी किया है, मैं दोबारा करा दिया और दोनों आए हुए बोर्ड्स में। सर्कल्स का वन शॉट का मतलब मुझे ये नहीं है कि बस आपको मैं किस तरह बस 10-12 क्वेश्चन करा दूं और आपको भेज दूं, खत्म करूं, बस हो गया जी हो गया। सर्कल के वन शॉट का मतलब है जब आप रिवाइज भी करोगे और आप ये क्वेश्चन दोबारा कर लोगे तो सर्कल्स पूरा डन होना चाहिए, हर एक चीज के अंदर कवर्ड है अब तुम्हारी। चलो ये काव्या हटो, 1 2 3 और लास्ट 5 फिर छुट्टी। चलो फोकस चाहिए आपका। चलो करो, चलो क्वेश्चन पढ़ो क्या है। देखो सर्कल विद सेंटर हो, अ पॉइंट P फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल से कितना दूर है 13। अ पॉइंट P सेंटर ऑफ अ सर्कल से 13 सेंटीमीटर दूर है, पॉइंट P को यहां मान लेते हैं। टेंजेंट कितना बना रहा है 12, ये चीज क्या होने वाली है 13। अब यहां 90 बनेगा तो पक्का यही चीज क्या है आपकी हाइपोटेन्यूज, रेडियस निकालना है, ये 13 ये 12 ये 90, तो कितना आ जाएगा ऑटोमेटिकली 5 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। चलो करण जी आ जाओ। अभी आपने किया था ये 15 है तो ये कितना हो जाता है ये 15 30 किया था, ये एंगल डबल होता है इस एंगल का, कह रहा था। अब ये 30 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा, साइन 60 और साइन 60 कितना होता है MCQ, क्लियर है। ये 60 30 क्यों हुआ? अभी आपने क्वेश्चन किया था ये एंगल इसके डबल होता है, राइट और रॉन्ग, 3 क्वेश्चन कर लिए इसके।
चलो चलो चलो, रेक्टेंगल ABCD, rectangle ABCD circumscribe the circle of radius 10. रेडियस कितना है? प्रूव दैट द ABCD इज अ स्क्वायर, हेंस फाइंड द पैरामीटर ऑफ ABCD. ये 10 है, ये भी कितना होगा? क्यों 10? रेडियस. अब ये पूरा 10 है तो ये पूरा ऊपर भी कितना होगा? और ये नीचे ही पूरा कितना होगा? 20. 20 और ये भी कितना होगा? 20. ये कितना है? ये कितना है? अगर ये पूरा 10 है तो ये पूरा कितना होगा? अब सारे ऑल द साइड्स आर इक्वल, हेंस इट्स अ स्क्वायर. इट्स अ, और पैरामीटर इज, बेसिक क्वेश्चन है ये, 1 और 2 मार्कर क्वेश्चन है. यस और नो? 10 10 तो पूरा 20, 10 10 तो पूरा 20. चलो 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 बच्चों, ये क्वेश्चन नहीं कर रहे. फाइंड द लेंथ ऑफ AP कर रखा है. कौन सा क्वेश्चन है? जो हमने वो TP वाला क्वेश्चन किया था. आ जाओ, इसको इसका डायग्राम से करेंगे बस. आ जाओ, डायग्राम से करेंगे. ये है 5, ये है 8, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये पार्ट 4. क्यों 4 आ जाएगा? रेडियस बाइसेक्ट करता है. ये 5, ये 4, ये कितना आ जाएगा? अब आपको पता है आपने क्या काम किया था अभी? किया था पहले इस ट्रायंगल को और फिर इस ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूव करके साइड प्रोपोर्शनल करते हो. सेम क्वेश्चन कर रखा है आपने. क्लियर? बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये आज की क्लास में नहीं हो रहा. मैं इसकी एक वन शॉट अभी आपको पता, मैं डे 1 डे 2 चैलेंज डाल रहा हूं. उसमें डे 3 में ये क्वेश्चन हो रखा है. किसमें हो रखा है? डे. तो प्लीज आके क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे. अब ये कौन सा हमारा? सर्कल्स. क्या है हमारा? ये सर्कल्स. ऑल द बेस्ट. ये पूरा हमारा सर्कल्स चैप्टर वाइंड अप. प्लीज वीडियो को 2-3 बार देखो, आपका काम खत्म.